Hi friends, in today's video I am going to share that how can we speak English very fluently. I have already told in the previous video, and this is my uh, today I will complete 2 months of my hard challenge and 1 month is remaining. Okay, so 90 days hard challenge means I have completed 2 months, okay, 60 days and 30 days remaining. But why am I doing this? Just to improve my English. And you are watching video, and you can imagine and you can check that my English is improving, being improved day by day, because I daily speak English. Even I speak English here, but in classroom I always speak with my with the students. Okay, so everybody can speak English. I know this English is English. Do you know English is a very important language and it is an international language, and you will face so many difficulties if you don't know English. Okay, suppose I don't say that if we don't know English then we cannot sustain in this world. There are so many sources that we can use, and without knowing English we can live in this world. But generally what we see that everybody, and if you want to use some gadgets, some technology, that is most in English language, like if you want to use computer, laptop, okay, mobile, there are so many feature which is in English language. Okay, and so many bank which provides things in English language. I know that they can translate into Hindi, and now we have the facility that Google can translate everything in every language. Okay, but even if you want to speak and if you want to talk with some people, then you must know English. So it is very important. So today I am going to tell that how can we use हैज़ टू. ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ, आज के टॉपिक में हम लोग हैज़ टू का और हैव टू का यूज़ जानेंगे. हैज़ टू और हैव टू का मतलब पहले हैज़ टू का मतलब होता है करना है. कोई चीज़ की मजबूरी होती है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है. कोई भी चीज़ ऐसा होता है जो कि फोर्सफुली हमको ये चीज़ें करनी पड़ती है, इच्छा नहीं भी है फिर भी क्या होता है, करना पड़ता है. उस केस में जब कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे बोलेंगे मुझे रोज़ सुबह दूध लेने जाना पड़ता है, या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है. ठीक है, मुझे पढ़ाना पड़ता है. इस तरह का जो सेंटेंस होता है जिसमें कंपल्सन मतलब एक मजबूरी टाइप का साइन या फीलिंग आती है, वहाँ पे इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. तो हैज़ टू का यूज़ आपको करना है सिंगुलर के साथ में, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी सिंगल नेम हो उसके साथ में आप हैज़ टू का उपयोग करेंगे. और हैव टू का यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नेम हो, बहुवचन संख्या हो, उसमें आप हैव टू का यूज़ करेंगे. हिंदी में दोनों का एक ही मतलब होता है. जैसे मैं कुछ सेंटेंस बनाता हूँ, मुझे स्कूल जाना है या जाना पड़ता है, दोनों चीज़ बन सकती है. तो दोनों का एक ही इंग्लिश बनेगा. मुझे स्कूल जाना है तो आई हैव टू गो टू स्कूल. मुझे स्कूल जाना पड़ता है, सेम, आई हैव टू गो टू स्कूल, सेम थिंग. दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, रमन को स्कूल जाना है, रमन हैज़ टू गो टू स्कूल. यहाँ पे बार बार टू आ रहा है इसलिए थोड़ा डाउट लग रहा होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ दूसरा सेंटेंस बनाता हूँ. जैसे बोलते हैं मुझे नाश्ता करना है, तो आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहाँ पे गो के साथ में टू लगता था इसलिए बार बार टू आ रहा था. तो मुझे नाश्ता करना है तो आई हैव टू टेक ब्रेकफास्ट. या मुझे पानी पीना है, आई हैव टू ड्रिंक वाटर. मुझे जूस पीना है, आई हैव टू ड्रिंक जूस. तो आई के साथ हैव लगता. अब मैं हैज़ का यूज़ करके बताता हूँ. जैसे रमन को सोना है, रमन हैज़ टू स्लीप. रमन को खेलना है, रमन हैज़ टू प्ले. रमन को टीवी देखना है, रमन हैज़ टू वॉच टीवी. रमन को गाना गाना है, रमन हैज़ टू सिंग सॉन्ग. इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसको डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. कहते आई हैव टू गो, बातें बीच में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है दोस्तों के साथ में और बीच से आपको निकलना है, तो परमिशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, मे आई गो. और उसको बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो, देयर इज़ सम वर्क एट माई होम, कि मुझे जाना है, मेरे घर पे कोई ज़रूरी काम है. तो ओके, इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं. देखिए दोस्तों, और जो भी बड़े जन हैं, कि यहाँ पे हम सीखते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं
मेन चीज़ है आप दिमाग में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितना करेंगे आप नए नए सेंटेंस जितना बनाएंगे बोल बोल के, उतनी आपकी हैबिट बनेगी और टॉपिक के ऊपर कमांड हो पाएगा आपका। वो टॉपिक आपके अंडर में हो पाएगा, आप ठीक है उसको यूज़ कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये चीज़ें मैं थंबनेल पे जैसे देता हूँ वैसे वहाँ भी बता दूंगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम डिफरेंट टॉपिक। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।